हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोना भदौरिया मेरा वर्क कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम बहुत अच्छे। और ये देखो, तो आज है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया के मौके पर हमारे यहाँ बनता है केरी का सीरा, पूड़ी और एक सब्जी नहीं मैंने आलू चने की सब्जी, चावल, सलाद और पूरे घर में है। तो काय पत्ते लगाते हैं, आम के पत्ते लगाते हैं सब कुछ आम के लगाते हैं। तो मुझे सब कुछ याद रहता है, फिर भी मैं आयुष से को परेशान करने के लिए उटपटांग सवालों से पूछते रहती हूँ ताकि उसको पता कितना उसको याद है और कितना नहीं करके। और ये है आज है अक्षय तृतीया, तो ये नाइट का ब्लॉग है। दिन का मैंने शूट नहीं किया था। तो मैंने बनाया है केरी का सीरा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही केरी का सीरा बनाया था, सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, और पूड़ी बनाई थी और आलू चने की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पर आयुष कह रही थी कि बेटा खा लो, बट बच्चे ऐसे हैं ना कि आजकल उनको अगर कोई चीज़ नहीं खाना तो नहीं खाना है। पूरी के साथ बहुत अच्छा लगता है बेटा खाने में। ए किसमिस वगैरह सब, किसमिस नहीं डाली, बाकी सब डाला है। पूरी कितनी बची? 2। ग्यारह मई आज मेरे किसी खास का जन्मदिन है। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग समझ गए होंगे कि आज क्या है, पर मैं इतनी लाचार और क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं मेरे पास, इतना अपने आप को महसूस करती हूँ ना आज के दिन, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मेरा जो कोई खास है जो मुझसे बिछड़ गया, जो मुझसे दूर चला गया, और आज की तारीख जब भी याद आती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आज वो होता तो इतने साल का हो जाता। तो आज मेरा जो बड़ा वाला बेटा था ना, आयु से बड़ा, आज उसका बर्थडे है। तो मैंने सोचा कि आज घर के पहले पूरे काम से फुर्सत हो जाती हूँ, फिर मंदिर जाऊँगी। तो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आयु और मैं बैठे थे, तो थोड़ी देर तो हम रो लिए। आयु को मैंने सब उसकी पिक वगैरह दिखाई, क्योंकि आयु अब समझने लगा है। तो आयु उसका चलो बेटा नहा धो लो। फिर अपन दोनों मंदिर चले गए, अपने भाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान वो जहाँ भी रहे सुखी रहे, खुश रहे और उसको हर दुख मुसीबत से बचाए रखना। तो मैं चाहकर भी इसके बारे में बोल नहीं पाती, क्योंकि जब भी मैं उसके बारे में बात करती हूँ ना तो कहीं ना कहीं मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती है कि मेरी हालत ख़राब होने लगती है। इसलिए मैं नहीं कर पाती, पर मैं ही जानती हूँ कि मेरी अंतरात्मा कितनी रोती है। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि अगर फलाने का बेटा शांत हो गया, वो लेडीज़ इतना रोती है, दिन दिन भर रोती है, उसकी आँख से आंसू नहीं जाते। तो भैया कहीं ना कहीं मुझे भी दुख होता है, पर ये नहीं है कि मैं सबको रो रो के बताऊँ कि मुझे कितना दुख है या कितनी तकलीफ़ है। मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ और उस हादसे को भूलने की कोशिश करती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। तो हमारे यहाँ ना आजकल चींटी बहुत हो रही है, तो मैं चलो इसको भी फ़िनाइल वाले पानी से पोंछ देती हूँ टंकी में। क्योंकि आपने देखा होगा टंकी है ना पूरी भरी है आटे से, पर लाल वाली चींटी जो होती है ना छोटी छोटी, वो इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है कि कोई भी चीज़ अगर बाहर रहती है ना तो उसमें ज़रा हमें चींटी हो जाती है। तो ये जो मेरे डब्बे हैं ना, इनमें किराने का सामान रखा रहता है, और कच्चा है ना तो धूल के कारण पूरा ख़राब हो जाता है। देख सकते हो आप एक पीपा पे कितनी धूल हो रही है। तो अब जैसे ही हम लोग झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना तो ये पूरा धूल में ख़राब हो जाता है। तो पहले तो मैं इनको रोज़ साफ़ करती थी, पर अब एक दो दिन में साफ़ करती हूँ। आजकल मैंने डेली साफ़ करना छोड़ दिया है। और ये प्रोटीन पाउडर है जो आयु को मनोज ने दिया था, पर वो सुन डेट देख रही थी कहीं एक्सपायर तो नहीं हुआ। अगर एक्सपायर हो गया होगा तो इसको बाहर कर दूंगी या फिर आयु को पीने के लिए दे दूंगी। बट बच्चे हैं ना, पीते नहीं है कोई भी ऐसी चीज़।
तो जिस दिन मेरा बड़ा बेटा शांत हुआ था ना, उस दिन कहीं ना कहीं मेरा भी मन हुआ था कि मैं भी अपने प्राण त्याग देती, पर मैं चाहकर भी मर नहीं सकती थी क्योंकि मेरी गोद में मेरा 1.5 महीने का बच्चा था। अगर मैं मर जाती तो उसको कौन देखता, इसलिए। और मुझे नहीं लगता, खैर दुनिया में लोगों को बहुत दुख है, पर फिर भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ कि मेरे 2 बच्चे शांत हो चुके हैं। आयु है तो आयु की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और आयु के साथ कुछ ना कुछ हादसा लगा रहता है, और साथ में है तो फिर ये भी बीमार रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ खुश रहने की, क्योंकि मैं सोचती हूँ अगर मैं खुश रहूँगी तो ही तो मैं इनको और अपने पति को और अपने बच्चे को खुश रख पाऊँगी। क्योंकि अगर जब आपका ही मूड ख़राब है तो आप घर में चाहकर भी किसी को खुशियाँ नहीं दे सकते। तो मैं इसीलिए ब्लॉग डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, ब्लॉग का चैनल बनाया है कि ताकि मैं थोड़ा बहुत अर्न कर पाऊँ और अपने पति की मदद कर पाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।